हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1D करेंगे। जैसा कि आपको पता था, हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशंस कर रहे थे। ठीक है बच्चों, आर.एस. अग्रवाल बुक्स, ठीक है। और उसका जो है हम लोग एक्सरसाइज 1D करने वाले। कौन सा करने वाले बच्चों? 1D एक्सरसाइज 1D हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप कि जिस तरह से आप लोग एक्सरसाइज 1A, B और C अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग कर लिए होंगे, सेम उसी तरीके से आज हम लोग 1D को पढ़ने वाले। 1D में जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1D का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ऐड करना है। क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। और ऐड जो करना है बच्चों, देखो उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों दिया है, तो इस तरह से ऐड करना है कि क्या आंसर आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2√3 माइनस 2√3 माइनस 5√2 2√3 माइनस 5√2 एंड √3 प्लस 2√2 एंड √3 प्लस 2√2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हमें क्या करना था बच्चों? हमें इसे ऐड करना। तो ऐड जो है स्टूडेंट्स हम लोग किस तरीके से करते हैं? सेम हम लोग जैसे अलजेब्रा में पढ़े थे ना कि x को हम x के साथ ही ऐड कर सकते हैं, y को y के ही साथ ऐड कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से बच्चों, सेम उसी तरीके से जो √3 है तो हम इसे √3 वालों के ही साथ ऐड करेंगे, √2 को हम √2 वालों के ही साथ ऐड करेंगे। अगर जो नहीं तो फिर जैसे एजेटिव उतार देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से हम लोग देखे 2√3 और माइनस 5√2 प्लस, देखो बीच प्लस का साइन है तो हम इसे डायरेक्ट ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, क्योंकि अगर जो माइनस होता तो साइन अंदर चेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग लिख दिए प्लस। देखो ये √3 है, ये √3 है, ये √3 दो बार है, यहाँ पे एक बार है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √3 और यहाँ से 5√2 और प्लस 2√2। ओके स्टूडेंट्स, 2 और 1 3, तो 3√3 और 5 में से 2 जाएगा स्टूडेंट्स, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो क्या जाएगा स्टूडेंट्स 3, तो 3√2, वो भी 5 बड़ा था 3√2। इसे तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं और इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3 कॉमन लिख सकते हैं, तो √3 माइनस √2 दैट इज आवर आंसर। ये हमारा जो है बच्चों क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना था, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था। अब जो हम लोग बच्चों, अब जो है स्टूडेंट्स हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर, इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है जो बच्चों देखो किस तरीके से करना था हम लोग करेंगे। सेकंड पार्ट जो इसमें था बच्चों 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 एंड 3√3 माइनस √2 प्लस √3 √2 एंड माइनस √2 प्लस √5 था। हेयर भी सेम क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ भी हम सेम करेंगे, यहाँ भी हम लोग सेम करेंगे। √2 को √2 वाले के साथ करेंगे, √3 को √3 वाले के साथ। एट फर्स्ट देखो हम लोग ये नंबर उतार देते हैं, बीच में प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस लगा देंगे। बार बार बता रहेगा, जो माइनस आएगा ना तो अंदर का साइन चेंज होगा, जब माइनस करेंगे तो हम वहां पे आपको बताएंगे भी। 3√3 माइनस √2 और प्लस √5। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। आफ्टर देन 2√2 और फिर √2 के यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे √2, फिर प्लस 5√3, तो यहाँ से √3 वालों को एक साथ लिखे 3√3। आफ्टर देन प्लस 7√5 और प्लस √5। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? आफ्टर देन देखो यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो यहाँ से बच गया √2, क्योंकि 1√2 मतलब √2 लिखे तो 1 बार ही √2 है। 5 और 3 8, तो 8√3। आफ्टर देन 7 और 1 6, तो 6√3। तो दैट इज आवर आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था देखो बच्चों, देखो यहाँ पे √5 लिखना है, √5 था सॉरी, ठीक है 6√5। तो आई होप कि देखो बच्चों आप लोग जो रूट का है ना किस तरीके से आप लोग ऐड करोगे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखो इसी का फर्स्ट का 3 पार्ट था, तो हम लोग 2 पार्ट कर लिए और तीसरा पार्ट अभी और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, जो हमें किस तरीके से करना था।
ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें करना था। थर्ड में जो था बच्चों, थर्ड में हमें जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, थर्ड में जो है बच्चों, थर्ड में देखो हमारे पास है, थर्ड में जो है बच्चों वो है 2√3 2/3√7। ओके स्टूडेंट्स, 2/3√7 माइनस 1/2 प्लस 6√11 एंड 1/3√7 प्लस 3/2 एंड माइनस √11। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको देखो यहाँ तक जो है क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से करना था। अब देखो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखे 2/3√7। पहले देखो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो आप चलो हम लिख ही देते हैं 1/2√2 प्लस 6√11 और प्लस 1/3√7 और प्लस 3/2√2 माइनस √11। देखो यहाँ पे प्लस का साइन था, हम डायरेक्ट ब्रैकेट हटा दिया, हमें कोई नहीं था। अब सेम इसी तरह से करेंगे 2/3 प्लस 2/3√7 प्लस 1/3√7। ओके स्टूडेंट्स, फिर माइनस 1/2√2 प्लस 3/2√2। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन प्लस 6√11 माइनस √11। ओके स्टूडेंट्स, इज क्लियर और नॉट। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाता है, यानी कि 3/3√7, तो ये कट जाएगा, यानी कि √7 ही बचेगा। यहाँ से देखो डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, फिर अगेन ये क्या जाएगा माइनस 2/2√2, ये भी कट गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5√11। क्या होगा बच्चों 5√11, क्योंकि यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 1√11 है, कुछ नहीं है तो 1√11 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5। हेयर भी सीधा देखो यहाँ रूट से रूट कट गया बच्चों, √7 माइनस √2 प्लस 5√11 दैट इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। तो ऐड जो क्वेश्चंस था हमारा बच्चों, क्वेश्चन ऐड जो था हमारा, आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों हम लोग को जो करना है, किस तरीके से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 था बच्चों वो है मल्टीप्लाई का। क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टूडेंट्स वो क्या है, मल्टीप्लाई। क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई में देखो हमें किस तरीके से करना था बच्चों, जो मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई जो है बच्चों वो उसमें हमें ये करना है 3√5। क्वेश्चंस में हमें ये दिया हुआ था फर्स्ट में 3√5 बाय 2√5। ओके बच्चों, देखो यहाँ भी हम लोग जो ना मल्टीप्लाई एज ए अलजेब्रा जैसे करेंगे हम। जैसे आपको एक तो याद होगा कि 2x को मान लो आप लोग 3x से मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 को 3 से करते थे 6 और x को x से करते थे तो x²। अब जो मान लो 2x को आप लोग 3y से करते थे, तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से का साथ करते थे, 2 3 जा 6, और x को y से करते थे तो x y एक साथ लिख देते थे। ओके स्टूडेंट, सेम इसी तरीके से हमें ये जो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग को जो करना है बिल्कुल इसी तरीके से करना है, जो रूट्स का मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, 3 को हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे क्या था 3 रूट यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2√5। अब 3 को हम लोग 2 से करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या जाएगा, 3 को हम लोग 2 से करेंगे बच्चों तो 6 आया, और √5 को √5 से करेंगे बच्चों तो 5 आ जाएगा। √5 को √5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 6 5 जा 30। हम बताए थे जब सेम एक ही नंबर को रूट 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से तो हमारा रूट हट जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो था स्टूडेंट्स 6√15 बाय 4√3। 6√15 बाय 4√3। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ से क्या आ रहा था, यहाँ से क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, यहाँ से पहले तो हम 6 × 4 किए, फिर हम लोग क्या किए बच्चों √15 × √3, √15 × √3, तो 6 4 जा बच्चों 24। और यहाँ से देखो बच्चों हम √15 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √5 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, √5, क्योंकि √5 को √3 से करेंगे तो √15 आएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। क्यों हम ऐसे लिखे, ताकि पेयर्स में जो जो नंबर बन रहा था उसे एक बार, और √3 और √3 का पेयर बन गया, तो अगेन 24 × 3
और इंटू रूट 5। तो 24 को 3 से करेंगे बच्चों तो क्या जाएगा 24 3 जा 72, 72 रूट 5 क्या जाएगा स्टूडेंट्स 72 रूट 5 दैट इज आवर आंसर। ये हमारा जो बच्चों क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट थर्ड इसी का जो मल्टीप्लाई करना था बच्चों, थर्ड में देखो जो मल्टीप्लाई हमें किस तरीके से करना है वो है स्टूडेंट्स 2 रूट 6 बाय 3 रूट 3 इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स। या अब देखो बच्चों यहां से क्या था, यहां से पहले हम तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए, साथ साथ में रूट 6 को रूट 3 से करेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिखे, 2 3 या 6, यहाँ पे हम देखो रूट 2 को लिख सकते हैं बच्चों रूट 2 इंटू रूट 3 इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, क्योंकि रूट 6 को हम थोड़ा यहाँ से रूट 3 हमारा अगेन कॉमन आ गया, तो 6 इंटू 3 इंटू रूट 2 दैट मीन 6 3 जा 18 रूट 2 दैट इज आवर आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग जो कैलकुलेशंस करने का तरीका था बच्चों रूट्स में, वो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से करना था। ओके बच्चों, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसी का जो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है 3 रूट 8 बाय 3 रूट 2 3 रूट 8 बाय 3 रूट 2 इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स। यहां से देखो हम लोग क्या किए बच्चों, यहां से हम लोग किए कि 3 इंटू 3 और रूट 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट 8 तो एक्चुअली होता क्या, रूट 8 जो होता है बच्चों वो 2 रूट 2 होता है। रूट देखो 8 का एलसीएम लो तो 2 और 2 2 जब 4 2, तो ये दो पेयर बन गया, तो ये दो बाहर निकाल दिया एक अंदर। इसे आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो रूट 4 इंटू रूट 2, इस तरीके से भी लिख सकते हो, रूट 4 का वैल्यू फिर 2 आता है तो 2 बाहर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से भी लिखोगे, फिर यहाँ से क्या होगा 2 और यहाँ से हम देखो लिखे बच्चों रूट 2, तो ये रूट और 2 रूट 2 फिर से मिल गया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स 2, तो 2 रूट 2, तो ऐसे भी आंसर 4 आएगा और इस तरीके से भी करोगे फिर भी आंसर 4 आएगा। 3 3 जा 9 इंटू 2 इंटू रूट 2 को रूट 2 से करेंगे 2, तो देखो 2 2 जा 4 आ गया, 9 4 जा 36 दैट इज आवर आंसर। ये हमारा जो बच्चों क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यही हमारा जो बच्चों आंसर हो जाएगा। आफ्टर देन जो फिफ्थ क्वेश्चन था बच्चों, देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई का वो है रूट 10 बाय रूट 40 रूट 10 बाय रूट 40 इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स। यहां से देखो क्या लिख सकते हैं रूट 10 इंटू 40 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों रूट 10 इंटू रूट 4, अब रूट 10 को रूट 10 से करेंगे तो 10 और रूट 4 किसका होता है स्टूडेंट्स 2 का, तो 10 इंटू 2 क्या आ जाएगा बच्चों 20। इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि रूट 10 को रूट 40 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों तो 400 हो जाएगा, और 400 का स्क्वायर रूट किसका होता है 20 का, तो ऐसे भी 20 आंसर आ जाता। तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, आप लोग जो है बच्चों इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आई होप कि देखो आपको कहीं भी कोई परेशानी समझने में हमारे हिसाब से तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग चाहो देखो इसे स्क्रीनशॉट, एक क्वेश्चन और हमारा रह गया, हमें आप कर देते हैं, आफ्टर देन आप लोग चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है बच्चों, आप लोग या तो साथ साथ कर रहे हो या तो समझना तो खुद से भी कर सकते हो। 3 रूट 28 बाय 3 रूट 28 बाय 2 रूट 7 ओके स्टूडेंट्स। अब देखो यहां से था स्टूडेंट्स, तो आफ्टर देन हम पहले तो ये लिखे 3 इंटू 2, ये दोनों जो था उसके बाद, उसके बाद रूट 28 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों वही रूट 7 इंटू रूट 4 इंटू रूट 7, आगे आंसर 3 2 जा 6, रूट 7 को रूट 7 से करेंगे तो 7 और रूट 4 किसका होता है स्क्वायर रूट 2 का, तो 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 7 6 जा 42 और 42 2 जा बच्चों 84, तो दैट इज आवर आंसर। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा जो था बच्चों, ये जो हमारा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें मल्टीप्लिकेशंस किस तरीके से करना था, एडिशंस किस तरीके से करना था। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था। अब जो है बच्चों, अब जो है स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं, अब जो है देखो स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले डिवाइड का। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा है स्टूडेंट्स वो क्या है डिवाइड, कि हम किसी भी नंबर को डिवाइड, देखो अब उसके बाद सिंपलीफाई भी आ गई, सिंपलीफिकेशंस भी आ गया, जो इंपॉर्टेंट है कभी कभी 2-3 नंबर्स में आ जाता है क्वेश्चन इस तरीके से कि किस तरीके आप करोगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अब जो है स्टूडेंट्स हम लोग सिंपलीफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों वो सॉरी पहले हम लोग सिंपलीफाई नहीं, थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग डिवाइड का।
थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बच्चों डिवाइड का। तो जो थर्ड क्वेश्चन डिवाइड में था बच्चों, फर्स्ट में स्टूडेंट्स वही 16√6 y 4√2 यहां भी सेम होगा। हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे बच्चों। इसे हम क्या लिख सकते हैं 16√6 अपॉन 4√2। तो ये तो कट गया, 4 से 4 कट गया बच्चों, 4 से 4 कट गया। आफ्टर देन जो था स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो था देखो बच्चों, यहाँ से 4 और √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अगेन √2। अब √2 से √2 कट गया बच्चों, तो हमारे पास आंसर जो था स्टूडेंट्स वो आ गया 4√3। क्या आ गया बच्चों 4√3। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स की किस तरीके से हम किए। पहले ये लिखे दोनों को, पहले हम इसका जो ये था रूट से बाहर नंबर था 4 4 16 यानी कि 4 और √6 को हम क्या लिख दिए, इसे एक्सपेंड कर दिया तो √3 इंटू 2 √3 इंटू 2। अब √2 से √2 कट गया तो बच गया 4√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना था। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो देखो क्या है, 12√15 या अपॉन 4√3 12√15/4√3 क्या था बच्चों 12√15/4√3 हमें इसे करना था। किस तरीके से हम लोग करेंगे, दैट फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 12√15/4√3। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट, आप लोग और सिंपल तरीके से देखो, ये तो इससे काटो 4 2 6 और यहाँ रूट से कट गया तो 5 यानी कि क्या बच गया बच्चों 2√5। हम लोग इसी तरीके से किया। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो देखो 2 इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों √5 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये कट गया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे रूट वाले के अंदर जो नंबर है कट रहा तो उसे काट दिया, रूट के बाहर वाला भी इस तरह से। तो 2√5 दैट इज आवर आंसर। ओके बच्चों, अब जो हमारा था देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, सॉरी यहाँ पे 4 3 12 होता है बच्चों, 4 3 12 तो 3 आएगा। क्या आएगा बच्चों 3। अब जो थर्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट, जो थर्ड क्वेश्चन था देखो डिवाइड का, वो है 18√21 और बाय 6√7 तो यहाँ से वही हम लोग किए बच्चों 18√21/6√7 6 3 जा 18 और यहाँ रूट में जो नंबर था उसे काट दिया तो यानी कि 3√3 आंसर आ गया। अब शॉर्ट फॉर्म में देखो, आई होप समझ रहे होंगे कि एक एक्सप्लेन किया, बाकी अब शॉर्ट में किस तरीके से जल्दी हो रहा है। ओके बच्चों, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना था और क्या करना था। आफ्टर देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फोर्थ में जो है बच्चों वो है सिंप्लीफाई करना। क्या है करना बच्चों सिंप्लीफाई, यानी कि सिंप्लीफिकेशन है, जो किस तरीके से करेंगे। सिंप्लीफाई जो था बच्चों, सिंप्लीफाई जो है स्टूडेंट्स देखो ये है फर्स्ट क्वेश्चन में 3 -√11 फिर ब्रैकेट फिर से क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन 3 + √11। देखो ये जो है बच्चों 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन था बच्चों 2014 में आया था क्वेश्चन। तो आई होप कि देखो आप लोग किस तरीके से करोगे। देखो सबसे पहले क्या था बच्चों, यहाँ पे देखो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा कि a + x + x - a और x + b। ठीक है बच्चों, आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं। सबसे सिंपल तरीका है कि एक बार 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है 3 + √11 से, फिर एक बार -√11 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 + √11 से। ये आई होप कि देखो हम लोग कराए थे चैप्टर में, आप लोग पढ़े होंगे। 3 3 जा 9 प्लस और 3 को √11 से करेंगे बच्चों तो 3√11। आफ्टर देन देखो यहाँ से हम लोग करें √11 को 3 से करेंगे तो -3√11 एंड 11 को √11 से ही करेंगे बच्चों तो क्या जाएगा -11। यहाँ से देखो 3√11 और -3√11 कट गया बच्चों, यहाँ से आ गया 9 - 11 दैट इज आंसर -2। आंसर जो था बच्चों वो क्या आ गया -2 आ गया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। पहले हम लोग 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर 3 को √11 से किया तो 3√11, फिर -√11 को 3 से किया तो -3√11, फिर -√11 को 11 से करेंगे तो -11 आएगा। ओके बच्चों, फिर यहाँ से ये प्लस था ये माइनस था सेम था कट गया तो 9 - √11 यानी कि -2 दैट इज आवर आंसर। ये जो था बच्चों हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 2 करेंगे
सिंप्लीफाई जो हम लोग कर रहे थे बच्चों, इसी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि क्या करना था। सेकंड क्वेश्चन में जो था देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में जो था इसी का बच्चों वो ये है, हमें दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स हमारे पास है -3 प्लस रूट 5 -3 प्लस रूट 5 -3 माइनस रूट 5 -3 माइनस रूट 5। ओके स्टूडेंट्स, ये भी देखो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। हेयर वी सी डेट, यहाँ से देखो और हमारे पास और सिंपल फॉर्मूला आ रहा था। देखो ये पूरा a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, अगेन ये -3a हो गया और ये b हो गया। देखो a का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू -3 और b इक्वल टू रूट 5। तो यहाँ से हम देख रहे थे बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, और रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और 9 माइनस 5 क्या होगा बच्चों, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 जो है बच्चों वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था। थर्ड क्वेश्चन जो था बच्चों, इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है देखो स्टूडेंट्स वो है 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों आई होप कि आप लोग समझे, आप लोग को ध्यान होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो बच्चों बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े थे और यहाँ भी आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस है तो -2ab। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले 3 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर और -2 इंटू 3 इंटू रूट 3। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 3, और 3 2 जा 6 यानी कि -6 रूट 3। और 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों 12 -6 रूट 3। यहाँ से हम बताए थे बच्चों आप चाहो तो 6 कॉमन भी ले सकते हो, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 माइनस रूट 3, दैट इज आवर आंसर। यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यही जो हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था हमें। आफ्टर देन जो बच्चों, आफ्टर देन जो देखो यहाँ पे आप कॉमन लो या नहीं लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर देन जो था बच्चों हम लोग कौन सा थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन कर रहे थे। थर्ड के बाद हम लोग जो है बच्चों, थर्ड के बाद जो स्टूडेंट्स हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में जो था देखो बच्चों, फोर्थ में है सेमी है रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है बच्चों, तो यहाँ भी हम सेमी फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab रूट 5 का स्क्वायर 5 रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 रूट 15। देखो रूट में वाले को रूट से करेंगे तो 5 3 जा 15, तो 2 रूट 15, 5 प्लस 3 8 माइनस 2 रूट 15। आप चाहो तो इसे कॉमन लेकर लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम फॉर्मूला ओनली लग रहा था और कुछ भी नहीं था। आफ्टर देन जो था बच्चों, आफ्टर देन जो है देखो फिफ्थ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स वो है 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5। ओके बच्चों, क्वेश्चंस में ये था 5 प्लस रूट 7 फिर 2 प्लस रूट 5। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, पहले यहाँ पे देखो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा तो हम लोग वही करेंगे, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 5 से, आफ्टर देन रूट 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 5 से। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? 5 2 जा 10 प्लस 5 रूट 5 और रूट 7 को 2 से करेंगे बच्चों तो 2 रूट 7 और रूट 7 को रूट 5 से करेंगे बच्चों तो रूट 35। यहाँ पे हम लोग ये चीज देख रहे थे बच्चों, यहाँ पे हम एक चीज देख रहे थे कि कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रहा, सब अलग अलग था। इसमें रूट 5 है तो उसमें रूट 7 है तो उसमें रूट 35 है, तो हम इससे प्लस नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सोल्व करना अलग अलग टर्म में। आफ्टर देन जो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स वो है रूट 5 माइनस रूट 2 और उसके बाद था बच्चों रूट 2 माइनस रूट 3।
√5 माइनस √2 और √2 माइनस √3। तो एट फर्स्ट हम लोग √5 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों √2 माइनस √3 से। आफ्टर देन हम लोग माइनस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 माइनस √3 से। ओके स्टूडेंट्स, √5 को √2 से करेंगे तो √10, √5 को √3 से करेंगे बच्चों √15। आफ्टर देन √2 को √2 से करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा -2, और √2 को √5 से करेंगे √3 से करेंगे तो +√6। यहाँ भी अलग अलग नंबर ही आ रहा था बच्चों, बस यहाँ पे ये √2 को √2 से करेक्ट, यहाँ भी अलग अलग नंबर ही आ रहा, तो हमारा यही क्या आ जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो यही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके बच्चों, तो आफ्टर देन जो हमें अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 5 करेंगे। आई होप कि देखो यहाँ तक 4 तक जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है बच्चों, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 में जो था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में जो देखो दिया हुआ सिंप्लीफाई है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो है क्या बच्चों, सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई हमें करना है बच्चों। सिंप्लीफाई देखो किस तरीके से करना था, क्वेश्चंस में है 3 प्लस रूट थ्री और फिर ब्रैकेट में 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर है, तो 3 प्लस √3 और इसे हम सोल्व किए तो a का स्क्वायर, देखो यहाँ पे हम लोग सोल्व किए तो 2 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू √2। क्यों? क्योंकि a इंटू वही फॉर्मूला लग गया बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगाया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देखिए बच्चों 3 प्लस √3 से तो ऐसे रहने देंगे भी। अब 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 और 2 या 4√2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आ गया 3 प्लस √3 एंड आफ्टर देन 4 2 या 6, 4 और 2 6, तो 6 प्लस 4√2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेम एक बार 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 4√2 से और एक बार प्लस √3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 4√2 से। इस क्लियर है नॉट स्टूडेंट्स? या अब 3 को 6 से करेंगे बच्चों तो 6 3 जा 18 और 3 4 जा 12 √2। आफ्टर देन देखो बच्चों √3 को √6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 6√3 और √3 को 4√6 करते रूट को रूट से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 4√6। तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों की क्या हमें करना था और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा जो बच्चों क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सोल्व करना था। तो बच्चों बाकी जो क्वेश्चंस हमारा रह गया क्वेश्चन 8 है, जो 4 क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जब तक आई होप कि आज का जो सेशन था आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए जो सेशन था कितना यूजफुल था और कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और अच्छे से रहिए। आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।